हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है लवली निगम और आज मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स लेकर के आई हूँ 27 सितंबर 2024 का। यूट्यूब पे मेरा पेज है लर्निंग विद लवली। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस मिलेंगी। साथ साथ में हर दिन शॉर्ट वीडियोस भी डालती हूँ जहाँ पे गवर्नमेंट मिशन एंड स्कीम के बारे में जानकारियाँ होती हैं। आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। The Telangana government has launched a program called Telangana Darshini to give students educational experience outside their regular classrooms. How much fund Telangana government has kept aside for this program? तेलंगाना गवर्नमेंट ने दर्शनी स्कीम को स्टार्ट किया है, दर्शनी प्रोग्राम को स्टार्ट किया है बच्चों को आउटडोर एजुकेशनल एक्सपीरियंस देने के लिए। आउटडोर एजुकेशनल एक्सपीरियंस देने के लिए ये प्रोग्राम यूथ एडवांसमेंट टूरिज्म एंड कल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा चलाया जाएगा। प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव है कि इस साल टोटल 1 लाख स्टूडेंट को तेलंगाना की कल्चरल हेरिटेज, जो वहाँ की सांस्कृतिक इमारतें हैं, हिस्टोरिकल साइट्स एंड साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन के बारे में परिचित कराना। और इसके लिए वो लोग आउटडोर विजिट भी अरेंज करेंगे। आउटडोर विजिट ये प्रोग्राम क्लास सेकंड से लेकर के यूनिवर्सिटी तक के बच्चों के लिए एप्लीकेबल होता है। जो बच्चे क्लास 2 से 4 के बीच में आते हैं उनके लिए वन डे ट्रिप अरेंज किया जाएगा। क्लास 5 से 8 तक के बच्चों के लिए वन डे ट्रिप होगा, लेकिन उसका 20 टू 30 किलोमीटर के रेंज में होगा। क्लास 9th टू 12th के जो बच्चे होंगे इंटरमीडिएट के, उनके लिए 2 डे ट्रिप ऑर्गेनाइज किया जाएगा और 50 किलोमीटर तक के रेंज में किया जाएगा। जो यूनिवर्सिटी लेवल के बच्चे हैं उनके लिए 4 डे ट्रिप अरेंज किया जाएगा और वो होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर होगा। वन डे ट्रिप पे टोटल कॉस्ट होगा 300 रुपीज पर स्टूडेंट एंड 4 डे ट्रिप होगा उस पर टोटल कॉस्ट 4000 रुपीज पर स्टूडेंट के हिसाब से। इसकी फंडिंग तेलंगाना गवर्नमेंट कर रही है और इस टोटल 12.110 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट तेलंगाना गवर्नमेंट ने किया है। तेलंगाना के सीएम कौन है? रेवनाथ रेड्डी। रेवनाथ रेड्डी। Next, Ease My Trip partnered with which public sector bank to launch co-branded travel debit card and become first online travel agency in India to be partnered with public sector bank. Ease My Trip ईज माई ट्रिप पहला ट्रैवल एजेंसी है जिसने की पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ कोई भी पार्टनरशिप किया है। और अभी रिसेंटली ईज माई ट्रिप ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मिलकर के को ब्रांडेड ट्रेवल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। ऐसा करने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया है जिसने ट्रैवल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। और ये किस नाम से लॉन्च हुआ है? बैंक ऑफ बड़ौदा ईज माई ट्रिप ट्रैवल डेबिट कार्ड। अब हम देखते हैं कि इस कार्ड की क्या बेनिफिट है। ये कार्ड लेने पे जो भी कार्ड होल्डर हैं उनको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर वो कोई फ्लाइट बुक करते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल हो या वो नेशनल हो। फिर 15% का डिस्काउंट मिलेगा ऑन ऑन होटल बुकिंग इंटरनेशनल एंड नेशनल बोथ। साथ ही साथ दे विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन बस एंड एयरपोर्ट ट्रांसफर। इन तीनों के अलावा दे विल गेट लाउंज फैसिलिटी। लाउंज की भी फैसिलिटी उनको मिलेगी। अगर वो इंटरनेशनल ट्रिप करते हैं तो उनको 2 बार लाउंज की फैसिलिटी मिलेगी पर ईयर। और अगर नेशनल ट्रिप करते हैं तो उनको 2 बार लाउंज की फैसिलिटी मिलेगी पर क्वार्टर। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द कार्ड ऑफर्स डिस्काउंट ऑन ट्रैवल एंड होटल स्टेज, कॉम्प्लीमेंट्री एनुअल मेंबरशिप टू ओवर द टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म। आपको ट्रैवल एंड होटल पे तो डिस्काउंट मिलेगा ही साथ यू विल गेट एनुअल मेंबरशिप टू ओटीटी प्लेटफॉर्म। देयर इज नो मिनिमम ऑर्डर वैल्यू ऑन ट्रैवल बुक। तो इस तरह की फैसिलिटी बैंक ऑफ बड़ौदा ने ईज माई ट्रिप के साथ मिलकर के प्रोवाइड कराई है। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ है? वडोदरा, जो कि गुजरात में है। और इसके एमडी एंड सीईओ हैं देवदत्त चंद। देवदत्त चंद। इसका टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। ये 1908 में फाउंड हुआ था। नेक्स्ट, इन सितंबर 2024 इंडिया सेलिब्रेटेड सेवेंथ राष्ट्रीय पोषण माह। सेवेंथ राष्ट्रीय पोषण माह, a nationwide movement for nutrition and health. Which state is top performing state during this पोषण माह? यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि है अन्नपूर्णा देवी और गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल ने इनॉग्रेट किया था पोषण माह को 1 to 30 सितंबर 2024 के। और ये सेवेंथ राष्ट्रीय पोषण माह था। पोषण माह का मेन ऑब्जेक्टिव था न्यूट्रिशनल डाइट पे एंड हेल्थ पे फोकस करना।
इन 30 दिनों में यहाँ बहुत से ऐसे कार्यक्रम चलाए गए, बहुत से ऐसी एक्टिविटीज़ हुई हैं, वो लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में और हेल्थ के बारे में कॉन्शियस करा सके और उनको बता सके इनकी बेनिफिट्स क्या है। इस राष्ट्रीय पोषण माह के कई थीम भी थे, जैसे एनीमिया मुक्त भारत। एनीमिया का मतलब होता है जब आपके शरीर में खून की कमी हो जाती है तो उसको एनीमिया बोलते हैं। तो भारत को एनीमिया मुक्त बनाना। इसके थ्रू 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 ये स्ट्रैटेजी को फॉलो किया गया है। 6 स्टैंड फॉर 6 एज ग्रुप, 6 इंटरवेंशन एंड 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रन को फोकस किया गया है कि अगस्त 2024 तक 95% प्रेग्नेंट वुमेन्स एंड 66% लैक्टेटिंग वुमेन्स को अप्रोक्सीमेटली 180 आयरन एंड फॉलिक एसिड ट्रेवल दिया गया है। खून को बढ़ाता है, उनमें एनीमिया की शिकायतें नहीं होंगे। इसका दूसरा थीम था ट्रैकर्स को डेवलप करना। ट्रैकर्स को डेवलप करके इसके थ्रू ऑनलाइन रिकॉर्ड तैयार करना टू मॉनिटर एंड इम्प्रूव रियल टाइम न्यूट्रिशन डिलीवरी। तीसरा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका थीम था कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के तहत मिनिमम 6 मंथ तक बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराना, जिससे कि उनके अंदर किसी भी तरीके की न्यूट्रिशनल लेवल पे कमी ना हो। 6 मंथ तक उनको ब्रेस्ट फीडिंग कराना कंपलसरी है। राष्ट्रीय पोषण माह पूरे मंथ के लिए स्टार्ट किया गया था, 1 to 30 सितंबर। इस मंथ में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट महाराष्ट्र है। वहां पे ऑलमोस्ट 1.93 करोड़ लोगों को इसकी बेनिफिट मिली है। सेकेंड नंबर पे बिहार आता है, थर्ड नंबर पे मध्य प्रदेश एंड फोर्थ नंबर पे यूपी। नेक्स्ट, Moody's, a subsidiary of Moody's Corporation, revised India's GDP to how much percent for 2024? Where is the headquarter of Moody? एक इसमें दो क्वेश्चन है कि मूडी ने अपना जो जीडीपी ग्रोथ है इंडिया के लिए प्रिडिक्ट किया है वो कितना किया है और मूडी का हेडक्वार्टर कहाँ है। सबसे पहले तो जानते हैं मूडी का हेडक्वार्टर कहाँ है। मूडी का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। अब आगे, मूडी ने अगस्त 2024 में भी इंडिया का जीडीपी प्रेडिक्ट किया था और उसके अकॉर्डिंग इंडिया का जीडीपी उसने 7.2% प्रेडिक्ट किया था। बट इसको उसने रिवाइज किया है और रिवाइज करने के बाद एजेंसी ने प्रेडिक्ट किया है कि 2024 में इंडिया का जीडीपी जाएगा 7.1% एंड 2025 के लिए इनका प्रिडिक्शन सेम ही है जो कि है 6.5%। तो राइट ऑप्शन है 7.1% एंड इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इसके अलावा कुछ और भी रिपोर्ट्स आई हैं। इसके तहत इंडिया का इन्फ्लेशन रेट कम होगा और वो 5% से 4.7% प्रिडिक्ट किया गया है 2024 के लिए। 25 के लिए 4.5% प्रिडिक्ट किया गया है एंड 2026 के लिए 4.1% प्रिडिक्ट किया गया है। मोदी की तरफ से एक स्टेटमेंट ये भी आया है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इन एशिया विल स्लो डाउन इट्स ग्रोथ to 5.1% in 2024 and 4.9% in 2025। ये क्यों होगा? बिकॉज ऑफ चाइना मूवमेंट। चाइना के मूवमेंट के कारण ग्रोथ रेट थोड़ा कम होगा। और भी कुछ कंपनीज है जिन्होंने इंडिया की जीडीपी को प्रिडिक्ट किया है, ये भी ध्यान रखेंगे। जैसे कि S&P ग्लोबल रेटिंग कंपनी है, इसने 2024-25 के लिए इंडिया का जीडीपी प्रिडिक्ट किया है 7.8%। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग इंडिया का जीडीपी 6.6% रहेगा 2024 के लिए एंड 2025 के लिए 7% रहेगा। अकॉर्डिंग टू IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंडिया का जीडीपी 6.8% रहेगा for 2024 and 7% for 2025। वहीं आरबीआई के अकॉर्डिंग 2025 में इंडिया का जीडीपी 7.2% होगा। तो इनके द्वारा दिए गए भी रेटिंग को आप ध्यान में रखेंगे, ये भी एग्जाम्स में पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट, in the step towards India's technical progress, Prime Minister Narendra Modi recently inaugurated three Paramrudra supercomputer and a high performance computing HPC system। These three supercomputer इंडिया की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की तरफ ये बहुत ही बड़ा स्टेप लिया गया है परम रुद्र सुपर कंप्यूटर एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम को डेवलप करके। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया है और तीनों परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को बनाने में 130 करोड़ का कॉस्ट लगा है और अकेले हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम को बनाने में 850 करोड़ का कॉस्ट लगा है। ये दिल्ली, कोलकाता एंड पुणे में इंस्टॉल किया गया है। 3 जगह ये इंस्टॉल हुआ है। दिस इज द पार्ट ऑफ नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। नेशनल
सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ये 2015 में लॉन्च किया गया था ताकि इंडिया का टेक्निकल ग्राउंड भी स्ट्रांग हो सके और इंडिया में साइंटिफिक डेवलपमेंट को स्ट्रांग एंड एडवांस बनाने के लिए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम स्पेशली डिजाइन किया गया है टू फॉरकास्ट वेदर एंड क्लाइमेट रिसर्च टू फोरकास्ट वेदर एंड डू क्लाइमेट रिसर्च। इसके अलावा ये तीन सिस्टम जो इंस्टॉल किए गए हैं ये भी अलग अलग फील्ड में काम करते हैं। जो पुणे में इंस्टॉल हुआ है वो एस्ट्रोनॉमी पे फोकस करेगा। जो कंप्यूटर दिल्ली में इंस्टॉल हुआ है वो मटेरियल साइंस एंड एटॉमिक फिजिक्स पे काम करेगा। और कोलकाता में जो इंस्टॉल हुआ है वो कॉस्मोलॉजी अर्थ साइंस एंड फिजिक्स पे फोकस करेगा। तो तीन अलग अलग जगह इंस्टॉल हुए हैं तीन अलग अलग काम के लिए। एंड एचपीसी जो कि 850 करोड़ में बना है वेदर फोरकास्ट के लिए एंड क्लाइमेट रिसर्च के लिए होगा। नेक्स्ट, second edition of Tobacco Free Youth Campaign 2.0 launched in New Delhi by Union Minister of State and Ministry of Health and Family Welfare. This campaign is for how many days? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? प्रताप राव गणपत राव जाधव। इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ मिल करके टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 स्टार्ट किया है, सेकेंड एडिशन स्टार्ट किया है। ये कैंपेन टोटल 60 डेज के लिए स्टार्ट किया गया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट के अकॉर्डिंग एवरी ईयर 13 लाख पीपल लॉस्ट देयर लाइफ ड्यू टू टोबैको कंजम्पशन और कंजम्पशन को कम करने के लिए टोबैको फ्री यूथ कैंपेन स्टार्ट किया गया है। फर्स्ट एडिशन इसका 2023 में नो टोबैको डे वाले दिन शुरू किया गया था। टोटल 60 डेज में टोटल 5 एरिया पे वर्क किया जाएगा। पहला तो हो गया पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को जागरूक कराने का काम कि टोबैको से क्या क्या बीमारियां होती है, कितना हार्मफुल होता है ये, तो पब्लिक अवेयरनेस कराया जाएगा। दूसरा, स्टूडेंट्स को बच्चों को गाइडलाइन दिया जाएगा, उनको समझाया जाएगा कि टोबैको यूज करने से क्या परेशानियां उनको आगे चल के फेस करनी पड़ सकती है। तीसरा, डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना। डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे किया जाएगा रिगार्डिंग टोबैको यूज। चौथा, टोबैको फ्री विलेजेस। स्पेशली गांव के लोगों में थोड़ी इन सब चीजों को लेके जागरूकता कम होती है, तो उनको अवेयरनेस उनको बताने के लिए टोबैको फ्री विलेज कैंपेन शुरू किया जाएगा। और पांचवा, जो भी टोबैको कंजम्पशन से रिलेटेड लॉ है उनको और भी स्ट्रिक्ट किया जाएगा, तो लॉ को स्ट्रिक्ट किया जाएगा। इन 5 की एरिया पे फोकस किया जाएगा इन 60 डेज। इस इवेंट में टोबैको सिसेशन सेंटर तंबाकू उन्मूलन केंद्र का भी उद्घाटन किया गया है बहुत से मेडिकल इंस्टीट्यूट में। Next, the World Telecommunication Standardization Assembly (WTSA) is organized by International Telecommunication Union from 14th to 24th October. This event will be hosted by which country? तो नाम से ही पता चल रहा है टेलीकम्युनिकेशन को बढ़ावा देने के लिए ये असेंबली स्टार्ट की गई है, जो 14 से 24 अक्टूबर तक चलेगी। और इस इवेंट को इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ऑर्गेनाइज किया है और ये इवेंट इंडिया फर्स्ट टाइम होस्ट करेगा। WTSA इज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो हर 4 साल में होता है और इसको इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ऑर्गेनाइज करती है। 190 प्लस कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं एंड दे विल सेट ग्लोबल रूल फॉर टेलीकम्युनिकेशन। WTSA को सपोर्ट करने के लिए इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम आउटरीच सेशन स्कूल्स में शुरू करेगा। इसका उद्देश्य क्या होगा? वहां पे जो बच्चे हैं उनको टेलीकम्युनिकेशन के बारे में बताना और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स को ये बताना कि वो 5G एंड 6G टेलीकम्युनिकेशन सर्विस में कैसे अपना योगदान दे सकते हैं। ये आउटरीच सेशन स्पेशली दिल्ली, हैदराबाद एंड बैंगलोर में स्टार्ट किया जाएगा और इसमें 500 से भी ज्यादा स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे। WTSA के अलावा और भी छोटे छोटे प्रोग्राम्स होंगे, जैसे कि एग्जीबिशन हो गया, डिस्कशन ऑन AI कि AI को कैसे टेलीकम्युनिकेशन में इंट्रोड्यूस किया जाए, स्पेशल प्रोग्राम हो गया वुमेन्स को प्रमोट करने के लिए इन टेलीकम्युनिकेशन। बहुत सारे कॉन्फ्रेंस छोटे छोटे हेल्ड किए जाएंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस होने वाला है। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एम्बेसडर ऑफ इंडिया किंगडम टू कंबोडिया। तो अभी अभी बी वन लालवना को अपॉइंट किया गया है इंडियन एम्बेसडर टू कैम्बोडिया। मनु महावर इज ऑल्सो अपॉइंटेड एज इंडियन एम्बेसडर टू मालदीव्स। अरुण गोविल को एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है क्रोएशिया का एंड कुमार तुहिन को रिसेंट न्यूज है अपॉइंट किया गया इंडियन एम्बेसडर टू नीदरलैंड।
ठीक है। आर रविंद्र को भी अपॉइंट किया गया है इंडियन एम्बेसडर टू आइसलैंड। आइसलैंड। लेट्स फोकस ऑन सम इम्पोर्टेंट डेज। वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया है और इसका थीम था टूरिज्म एंड पीस। वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे 26 सितंबर को ऑब्जर्व किया गया था, इसका थीम था अ चॉइस फॉर ऑल फ्रीडम टू प्लान, पावर टू चूज। एंड वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे 26 सितंबर 2024 को चूज किया गया है, जिसका थीम था एनवायरमेंटल हेल्थ, creating resilient communities through disaster risk reduction and climate change mitigation and adaptation। आज के लिए इतना ही मेरा करंट अफेयर्स था। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ ग्रेट डे।